देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। इस अल्लाह तबारिक व तआला की इस ज़मीन के ऊपर दो निज़ाम हैं और दोनों निज़ामों को देखकर मेरा दिल तो खून के आंसू रो रहा है। आप भी इस व्लॉग को सुनेंगे तो आपका दिल भी खून के आंसू ज़रूर रोएगा। सबसे पहले आप करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। आप जहाँ पर भी हैं खैर आफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर जो इस वक्त पाकिस्तान में निज़ाम चल रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई की सूरत हाल है और जो इस वक्त पूरी दुनिया में बाकी जगह पर निज़ाम है, मैं दो वाक़यात आपके सामने रख रहा हूँ। पहला वाक़या है किसी और मुल्क का। उस मुल्क के अंदर यहूद व नसारा की हुकूमत है, किसी मुसलमान की हुकूमत नहीं है। वहाँ पर जो जुडिशरी में जज साहिबान बैठे हुए हैं वो भी मुसलमान नहीं बल्कि यहूद व नसारा हैं। और वहाँ पर एक बच्चे का केस एक जज के सामने आता है कि उसने चोरी की है। जज साहब बच्चे को बुलाते हैं, बुला के उससे पूछते हैं कि हाँ भी तुमने चोरी की है। वो कहता है जी मैंने चोरी की है। कहता है क्या चोरी की है? उसने कहा जी मैंने ब्रेड और पनीर चोरी किया है। उसने कहा क्यों? उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं थे। उसने कहा किसी से मदद मांग लेते। उसने कहा मैं सुबह से शाम हो गई मदद मांग रहा था, किसी ने मेरी मदद नहीं की। उसने कहा तुम कोई काम नहीं करते? उसने कहा मैं एक सर्विस स्टेशन पे काम करता हूँ मगर मेरी वालदा बीमार है, उसकी बीमारी की वजह से मुझे छुट्टी करनी पड़ी और उस छुट्टी की वजह से मुझे काम से निकाल दिया। मैं इस स्टोर पे जहाँ से मैंने चोरी की उस स्टोर पर भी मैंने अपनी मदद के लिए उनसे कहा, उन्होंने मदद नहीं की तो मेरे पास आखिरी चारा यही था कि मैं चोरी कर लूँ। तो मैंने चोरी कर ली। मेरे पास पैसे नहीं कि मैं अपनी वालदा की दवाई ले सकूं। उस जज ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, ब्रेड को चोरी करना, ब्रेड और पनीर को चोरी करना बहुत बड़ा जुर्म है। इसकी सज़ा इस अदालत में, इस कमरे अदालत में जितने लोग बैठे हुए हैं वो सबको दी जाती है बशमूल जज साहब के अपने। जज साहब ने सबसे पहले $10 निकाल के अपनी टेबल पे रख दिए और जितने भी उस कमरे में मौजूद लोग थे उन सबको कहा कि आप में से कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता जब तक कि आप $10 यहाँ पर जमा नहीं करवा देते। और उस स्टोर के मालिक को, उस स्टोर को $1000 जुर्माना, $1000 जो है वो जुर्माना कर दिया कि तुमने इस बच्चे के साथ गैर इंसानी सलूक किया है, जिसकी वजह से तुमने इसको मारा भी है, इसको हथकड़ी लगवाई है, इसलिए तुम्हारे ऊपर $1000 जो है वो जुर्माना है, वो भी तुम अभी इस कचहरी में, इस अदालत में जमा करवा कर कमरा अदालत से बाहर जा सकते हो। और दूसरी तरफ हमारा निज़ाम, हम मुसलमानों का निज़ाम, जिसकी मिसाल गैर मुस्लिम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अदल की मिसाल देते हैं, उनके पैरोकारों का आक़ा करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ये मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इसमें एक बच्चा 2 किलो आटा चोरी करता है, उससे वजह नहीं पूछी जाती, मार मार कर उसको अदमुआ कर दिया जाता है, फिर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस उसको पकड़ती है, उसके ऊपर चोरी की FIR करती है, माल बरामदगी कर देती है, जो 2 किलो आटा उसने चोरी किया था वो बरामदगी में डाल देती है। उसको उठाते हैं, जज साहब के पास ले जाते हैं। जज साहब उसको चोरी की सज़ा सुनाते हुए उसको जेल की सलाखों के पीछे, जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे, उस खौफनाक वहशत में
اس معصوم بچے کو ڈال دیتی ہے۔ کیا یہ مسلمانوں کا ملک ہے؟ کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ کیا یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا تھا؟ کیا ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ میں طاقتور حلقوں سے، اپنے اداروں سے، اپنی پاک فوج کے سربراہ سے، اس ٹائم موجودہ نگران وزیر اعظم سے، وابڈا کے چیئرمین جنرل صاحب سے، اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں، جوڈیشری کے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، خدارا اس مہنگائی کو تھوڑا کنٹرول کریں۔ اس مہنگائی میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ابھی میں ویڈیو دکھا نہیں سکتا کہ ٹرین کے نیچے ایک نوجوان بڑی مشکل سے 28 سال کا ہوگا، اس نے ٹرین کے نیچے آ کے خودکشی کر لی۔ جب تھوڑی سی تحقیق کی گئی کہ اس نے خودکشی کیوں کی، اس کے گھر میں 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک بوڑھے والدین ہیں جو بیمار ہیں، کرائے کا گھر ہے، بجلی کا بل پچھلے مہینے نہیں جمع کروا سکا تھا، اس مہینے مزید زیادہ آ گیا ہے، ادھار لوگوں کا دینا ہے، دکاندار جس سے روزمرہ کی چیزیں لے رہا تھا اس نے بھی منع کر دیا کہ تمہاری طرف بل زیادہ ہو گیا ہے۔ خدارا یہ بجلی کے بلوں نے لوگوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کاکڑ صاحب، آپ نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، اس دنیا میں آئے ہوئے ہر شخص نے مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے۔ قبر میں جب ہم سے سوال ہو جانے ہیں، اس کے بعد حساب ہونا ہے۔ ہر منصب کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں اس سے سوال جواب ہونے ہیں کہ اس نے اس منصب کا صحیح استعمال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز سب سے زیادہ چیخو پکار وہ شخص کر رہا ہوگا جو اپنے منصب کے حساب سے اپنے منصب کو ذمہ داریاں جو ہیں اپنے منصب کی وہ پوری نہ کر سکا ہوا، وہ سب سے زیادہ چیخو پکار کر رہا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کے کوڑوں کے ساتھ اس کو سزا دے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، کچھ خیال کیجئے غربا کا، کچھ خیال کیجئے مساکین کا، کچھ خیال کیجئے اس نظام کو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عدلیہ کے نظام کو کچھ بہتر کر دیجئے، کچھ ایسے فیصلے کر جائیے کہ آپ کا نام قیامت کے دن چیخو پکار والوں میں نہ ہو، آپ کا نام اچھے لفظوں میں لیا جا سکے، کچھ ایسا کام کر جائیے۔ آپ دیکھتے رہیں وائس آف پاکستانی، یہ پاکستانیوں کی آواز ہے۔ راشد قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔